जुलिला मो पाइकु सोरे आहे मोरो जिसु सुन्दरो जोरी गोला झोरो झोरो के तो पातुरु धीरो होसना होसना हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना जिसु नमो प्रियतमा खोरी जीवा वंदना खोरी जीवा प्रार्थना। बस इतना ही मुझे इतना ही आता है, मेरे को आगे पता नहीं, मैं गा रही वो सही है भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बचपन की जो विश्वासी लोग जब गाते थे उनके साथ में मिलकर हम आराधना करते थे। और आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे पहले कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इकट्ठा किया है कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी खुश हैं और परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए एक साथ बैठे हुए हैं। मेरी हिंदी भाषा आपको समझ जाएगी करके मैं यही विश्वास करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को रखा है। तो जो वचन जब हम बांटेंगे, हालांकि अच्छी हिंदी भी आप समझ भी नहीं पाओगे, तो खुदावन आपको समझने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं, जब मसीही जीवन में जब हम रहते हैं, उस समय जब कोई ऐसी बातें जीवन में कठिनाइयाँ आती है, जीवन में आंसुएं आते हैं, जीवन में तकलीफें आते हैं, लेकिन कई बार हम अपने मुंह से कहते हैं, खुदावन प्रभु यीशु हमारे साथ में था, इसलिए आज मैं चंगाई को प्राप्त किया। प्रभु यीशु मेरे साथ में था, इसलिए आज मैं इस दुर्घटना से बच गया। प्रभु यीशु मेरे साथ में था, इसलिए मेरे घर पर, मेरे परिवार पर जो विपत्ति आने की थी, खुदावन ने उसे दूर कर दिया। हम गवाहियाँ देते हैं, क्यों देते हैं? वो यही कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ था। आज मैं इसी विषय पर आपसे बातचीत करने वाली हूँ। आज मेरा प्रचार का टॉपिक है, इफ गॉड फॉर हस। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो आज मैं इस विषय पर आपसे परमेश्वर के वचन से बांटने वाली हूँ। मेरे साथ निकालिएगा रोमियो की पत्री, उसके 8 अध्याय, उसके 31 से लेकर मैं 39 तक उस पदों को लेकर 5 बातें आपके सामने रखूंगी और यही बताऊंगी कि यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो कोई भी संसार की कोई भी कठिनाइयां क्यों ना हो, संसार की कोई भी समस्याएं क्यों ना हो, यदि खुदावन प्रभु यीशु हमारे साथ में है तो हमारे जीवन में सफलता आएगा। पौलुस यहाँ की कलीसियाओं को यही बताना चाहता है, सच्चाई की बातें विश्वासियों को बताना चाहता है कि जीवन की सच्चाइयाँ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ में है तो कोई भी समस्याएं क्यों ना आए, हम उससे नैया को पार लगाएंगे। रोमियो उसके 8 अध्याय, सबसे पहले मैं उसके 31 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। सबसे पहले रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज का पहला पॉइंट यही है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इस संसार में हमारे विरोधी बहुत है, हमारे शत्रु बहुत है, लेकिन वो नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। यदि हम दानियल के बारे में देखेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के भक्त को, परमेश्वर के अभिषिक्त जन को उन सिंहों की गुफा में डाल दिया गया। वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर सिंहों की मांद में यह समझकर राजा ने डाला कि उसको खत्म करना है, उसको सत्यानाश करना है, उसको मार डालना है। उस आग्रह से राजा ने दानियल को सिंहों की मांद में डाला। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर दानियल के साथ में कौन है? दानियल के साथ, दानियल की ओर, दानियल के बगल में, उसके संग में रहने वाला उसका जीवित परमेश्वर उसके साथ में है। दानियल की गुफा को, दानियल को शेरों की मांद में
में डालने पर भी, शेरों के बीच में डालने पर भी, गुफा में डालने पर भी एक भी चोट, एक भी परेशानी उसके जीवन में नहीं आया। उसके मुंह को, उसके सिंहों की मुंह को खुदावंद ने बंद करके रख दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में है तो विरोधी कौन हो सकता है? उसके साथ में परमेश्वर है तो विरोधी कौन हो सकता है? इस संसार में हम जब रहते हैं, मसीह जीवन में जब व्यतीत करते हैं, हम अपने जीवन में कई बार घबरा जाते हैं, कई बार अपने प्राण के बारे में चिंतित करने लग जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, आज मेरे जीवन में, कल मेरा जीवन क्या होगा। ऐसे कई बातें, हमारे जीवन को डराने वाली कई बातें हमारे जीवन में आती है, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया, परमेश्वर हमारा रक्षक है। जैसे भजन संहिता उसके 121 उसके 4 और 5 में यहां लिखा है, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। इस्राएल का रक्षक जो खुदाबंद है, जो जीवित परमेश्वर है, ना ऊंघेगा ना सोएगा। हमारा परमेश्वर सोने वाला नहीं है। जब हम आंसुओं के साथ में घुटने में बैठकर विनती करते हैं, एक बार रोकर उसके साथ में दुआ करके तो देखो, वो उत्तर देगा। हमारे जीवन को वो रक्षा करेगा, हमारे परिवार की वो सुरक्षा देगा। हम जिस चीज से हम डरते हैं, जिस चीज से हमारे आगे रखता है कि कोई सुरक्षा नहीं है, हमें कोई संभालने वाला नहीं है, हमारे जीवन आने वाले दिनों में खतरे पर है, लेकिन वहां पर कहता है तुम्हारा रक्षक सोने वाला नहीं है, तुम्हारा रक्षक ओंघने वाला नहीं है। नीचे का पद 5वीं आयत में क्या लिखा है? 121 के उसके 5 आयत में लिखा है कि यहोवा तेरा रक्षक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा दाहिनी और तेरी आड़ है। कौन है? परमेश्वर हमारे साथ में हरदम है। हमें यही विश्वास होना है, जिस खुदावंत के पीछे हम चले हैं, जिसको हमने छका है, जिस दिन से हम उसके पीछे हो लिए हैं, उद्धारकर्ता के रूप में मानकर विश्वास के साथ में जिस दिन से कदम पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ा है विश्वास के साथ में, आज भी वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, वो आपके मुसीबत पर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। यहां पर वचन में क्या लिखा है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? एक जीवित गवाही मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। अफ्रीका में एक मिशनरी था जिसका नाम था फ्रेडरिक नोलन करके, शायद आपने सुना होगा। वहां परमेश्वर की सेवकाई करता था, लेकिन वहां के जो लोग हैं उससे बहुत सताते थे, क्योंकि प्रभु की सेवकाई करने के कारण से बहुत सतावट उसके जीवन में आता था। अफ्रीका के जो लोग हैं उसे बहुत सताते थे, और वो अफ्रीका के लिए एक समर्पित होकर परमेश्वर की सेवकाई, आत्माओं को जीतना, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए सेवकाई करता था। लेकिन एक दिन क्या हो गया, उसके जीवन में इतने बहुत सारे परसिक्यूशन आया, उसे वो उस जगह से, अफ्रीका में जहां वो रहता तक के सेवकाई करता था, वहां से उसको भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां से उसको मारने के लिए एक बड़ी ग्रुप, एक बड़ी लोग, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे लग गई। ये जो मिशनरी है, फ्रेडरिक नोलन करके जो मिशनरी है, भागा भागा, भागते भागते उसने जंगल में गया। जंगल में पूरे पेड़, घने जंगल में वहां पर जाके देखा, उसने गुफा को देखा। उसने सोचा मैं यहां चुप जाऊंगा तो दुश्मन जो मेरे पीछे, जो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, शायद मुझे देख नहीं पाएंगे। खुदावंद ने उसे गुफे में जाने के लिए बोला, तुम गुफे के अंदर में जाके छुप जाओ। वो क्या किया? वो गुफे के अंदर में जाकर, जो जंगल में जो गुफा बना था उसके अंदर में जाकर डर के मारे अंदर में बैठकर अपने खुदावंद को वो पुकार रहा है, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वो अकेला नहीं है, उस गुफा में परमेश्वर उसके साथ में है, उसके संग चलने वाला खुदावंद उसके साथ में है। और वहां पर रहकर उस डर की हालात में, वो प्राण का डर है, वो मुझे अभी मार डालेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं मेरे प्रियो, उसी वक्त जब वो बड़ी बोझ के साथ में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर उसके साथ में था। उस गुफा के वहां पर एक छोटी सी मकड़ी ने क्या किया? जाल बनाना शुरू कर दिया। 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट के अंदर में पूरा मकड़ी का जाल को बनाकर पूरा जाल से उसको कवर कर दिया, जो उसका गुफे का जो मुंह को बंद कर दिया।
जब पीछे जो लोग, जो भीड़ उसको मारने के लिए आ रहे थे, इधर उधर देखा, उसको देखा नहीं। उन्होंने गुफे को भी देखा, वहां पर क्या है, मकड़ी ने जाल बना के रखा, तो वो प्रभु के दास को देख नहीं पाया। एक मकड़ी ने प्रभु के दास को बचाने के लिए परमेश्वर ने मकड़ी का वहां इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, असंभव की स्थिति आज हमारे जीवन में भी आ सकती है। हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के पीछे हो लिए होते हैं, कई बार ऐसे सिचुएशन, कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर के लिए ऐसे कोई भी चीज नहीं है हमें बचाने के लिए। वो वहां पर एक मकड़ी को इस्तेमाल किया उसकी सुरक्षा के लिए। खुदावन आज भी हमें रक्षा करने के लिए, हमें संभालने के लिए हरदम हमारे साथ में रहता है। जब गोलियत इस्राएली लोगों को ललकारने लगा, सबको मैं मार डालूंगा, वहां पर आकर युद्ध करने के लिए आ गया, हम देखते हैं कि एक साधारण से दाऊद को खुदावन ने वहां पर इस्तेमाल किया। एक साधा जंगल में रहकर भेड़ बकरियों को चराने वाला एक छोटे से एक प्रभु का दास भी प्रभु का सेवकाई किया है। वो आगे बढ़ा, अभिषिक्त जन है, लेकिन उस समय वो बालक था। उस समय में, जंगल के रहने समय में, वो परमेश्वर के साथ में उसका रिलेशन अच्छा था। जब वो अकेले जंगल में रहता था, भेड़ बकरियों को चराता था, परमेश्वर के साथ में उसका व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा था। वहां पर क्या हो गया, उस दाऊद के साथ में कौन है? परमेश्वर उसके साथ में है। विरोधी ललकार रहा है, विरोधी उसके सामने ललकार रहा है, लेकिन दाऊद ने क्या किया? विश्वास के साथ यही कहकर कि मैं यहोवा के नाम से आगे जाऊंगा। और आप जानते हैं आगे क्या हो गया? परमेश्वर ने उस शत्रु को उसके सामने हरा दिया। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर हमारे हर जगह पर हमें रक्षा करने वाला है। हमने गवाहियां सुना, कई बार हम जब इस संसार में रहते हैं, कई बार घोर अंधकार की तराइयों में होकर गुजरते हैं। जूम में एक भाई ने अपने बच्चे के बारे में गवाही दिया कि वो गिर गया। मैं पूरा गवाही को समझ नहीं पाई, लेकिन इतना मैं सुनी कि वो गिर गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे संभाला, उसकी रक्षा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वैसे ही हमारे प्राणों को वो रक्षा करता है, हमारे जीवनों को वो रक्षा करता है। घोर अंधकार की तराइयों के बीच में भी यदि हम रहते हैं, चाहे कितनी भी घोर अंधकार की तराइयां क्यों ना हो, उस अंधकार के तराइयों के बीच में भी परमेश्वर हमारे साथ में रहकर एक रक्षक बनकर हमारी अगुवाई करता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कहिए, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारे अंदर में एक आशा है, एक विश्वास है कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है? मुझे बनाने वाला, संसार को बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, ये जितने भी मैं आंखों से देख रही हूं, जितने भी है, मेरा खुदावन ने बनाया है। आज मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, आज मुझे किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रोटेक्ट करने वाला जो मेरा खुदावन है वो मेरा रक्षा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात की ओर मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। उसके 8 के उसके 32 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। रोमियो उसके 8 उसके 32 में ऐसा लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? हमें वो सब कुछ क्यों ना देगा? दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, क्या वह हमें सभी चीजें नहीं देंगे? वो हमारा प्रोवाइडर है। हालेलुया। वो हमें सब कुछ प्रदान करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारे साथ में है, हमारी जरूरतों को वो पूरा करेगा, हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला खुदाबंद है। खाली हुई अवस्थाओं में, सब कुछ खत्म हो गया अवस्थाओं में जब हम रहते हैं, बस याद कीजिए कि खुदाबंद मेरे साथ में है। उन खाली हुई अवस्थाओं को परमेश्वर
भरकर, स्वर्गीय भंडार से भरकर आशीषों को देने वाला है। हालेलुया। उसके हम उत्पत्ति उसके 22 उसके 12 पद में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति उसके 22 उसके 12 पद में लिखा है, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम और इसहाक के बारे में परमेश्वर अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर बलि करने के लिए कहता है। वहां पर तो कुछ भी नहीं है, होम बलि के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ हाथ में है, छुरी है, लकड़ी है, बेटा को लेकर मोरिया पर्वत की ओर अब्राहम जा रहा है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, अब्राहम के उस विश्वास को देखकर उसको मालूम है मैं वहां पर कुछ मेरे हाथ में बलि चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा यदि मैं आगे जाऊंगा, परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरे लिए मेरी जरूरतों को वो पूरा करेगा, मेरे बेटे को वो मरने नहीं देगा। वो पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ा है, पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ा तो परमेश्वर उसके साथ में है। तो क्या हो गया, परमेश्वर ने उसके लिए एक भेड़ का उपाय किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम विश्वास के द्वारा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, खुदावन की आज्ञाओं को पालते मानते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे लिए हमारी जरूरतों को वो पूरा करता है, हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। हालेलुया। मैं कुछ बातें, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दूसरा राजा उसके 4 अध्याय, उसके उस अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि एक विधवा के बारे में, उसका पति मर जाता है, लेकिन उसको कर जिस स्वामी से उसने पैसा लिया था वो चुकाया नहीं था। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि वो जो पैसा, जिन व्यक्तियों से वो पैसा लिया था, वो व्यक्ति वहां पर आते हैं, उस विधवा से कहते हैं अगर तू पैसा नहीं चुकाएगी तो तेरे बेटे को उसके बजाय लेके चले जाएंगे, गुलामी में लेके चले जाएंगे। जब एलीशा वहां पर आता है, वो रोकर अपनी दुख भरी शब्द में उस विधवा बताती है कि मेरे जीवन में मैं काफी दुख, मेरे परिवार में जो उसका पति मर गया है, परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन आज मेरे पास में कुछ भी नहीं है। वो अपनी दुख भरी बातों को एलीशा के सामने रखती है और एलीशा उससे पूछता है तेरे घर में तेरे पास क्या है? वो क्या बोलती है, थोड़ा सा तेल है, हांडी में थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा तेल है और कुछ भी नहीं है। उस विधवा के घर में जो उसका पति ने जिससे पैसा लिया था देने के लिए, उसके पास एक भी पैसा नहीं है चुकाने के लिए, जो कर्ज लिया था। लेकिन एलीशा जब उससे पूछ रहा है कि तेरे घर में क्या है, थोड़ा तेल के बजाय कुछ भी नहीं है। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर इस विधवा के घर में एक चमत्कार करता है। जब एलीशा बोलता है पड़ोसियों के पास जाकर जितने भी बर्तन हो लेके आओ और उसमें तेल को, दरवाजा बंद करके तेल को भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु के दास के उस आज्ञा के अनुसार में जब विधवा ने वो ऐसा ही किया, उसके पूरे बर्तन जो पड़ोसियों से वो लेके आई थी, जो तेल के सारे बर्तन भर गए। वो तेल कब बंद हुआ? वो तेल कब बंद हुआ? जब पूरे बर्तन भर चुका था। हालेलुया। जब आगे के वचनों में यदि हम देखते हैं तो वचन कहता है कि वो तेल को बेचकर उसने क्या किया, जो कर्ज उसके सिर पर था, जो किसी को वो देना था, वो तेल बेचकर उसने कर्ज को चुकाया और बाकी भी उसके पास में बच गए। आज हमारी हालत में शायद ऐसी ही होगा, हमारे जीवन में शायद बैंक बैलेंस सब नील होगा। कई लोग यह बोलते हैं बैंक में मेरे आज सिर्फ 10 रुपया है, मेरा सिर्फ 1 रुपया है, या मेरा 100 रुपया है, मेरे पास मेरे पूरा पर्स खाली हो गया है। कई बार ऐसे सिचुएशन, कई बार ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में और आपके जीवन में आए, लेकिन यदि परमेश्वर हमारे साथ में है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे साथ में है, तो हमारे जीवनों को वो चमत्कार करेगा। हमारे पर्स जो खाली है, परमेश्वर उसको भरने के लिए परमेश्वर के पास में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर में एक विश्वास होना है, मेरे साथ कौन है? मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। हालेलुया।
एक गवाही आज भी मुझे याद है, जीवित गवाही है। एक प्रभु के दास परिवार प्रभु की सेवकाई करते थे, उन्होंने मुझसे एक गवाही को शेयर किया है। एक दिन ऐसे आया, एक रात को ऐसे आया, उनके घर के सारे राशन खत्म हो गए, ना आटा है, ना चावल है, ना तेल है, किचन में जितने भी थे वो सब खत्म हो गए। रात को सिर्फ खाने के लिए थोड़ा सा एक गिलास चावल पड़ा था, छोटे से गिलास में एक गिलास चावल पड़ा था। तो पास्टर ने क्या किया, उसकी खिचड़ी बनाया, पानी वाला जो खिचड़ी बोलते हैं, चावल का खिचड़ी बनाया और पत्नी और बच्चे बैठकर खाए। खाने के बाद में उन्होंने क्या किया, नीचे चटाई बिछाकर अपने बच्चों को बुलाया और कहा, कल हमें सुबह खाने के लिए एक भी दाना चावल नहीं है, एक भी आटा नहीं है, ना एक रोटी भी बना सकते, बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, ना राशन भी नहीं है। लेकिन उसके अंदर में, प्रभु के दास के अंदर में एक विश्वास है, जिसने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया वो परमेश्वर मेरे जरूरतों को पूरा करेगा। उसकी जरूरत क्या है, खाना। कल सुबह खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, चटाई बिछाया, हाथ में हाथ रखकर विश्वास के साथ में स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना कर रहा है, आंसुओं के साथ में, खुदावन कल के लिए मेरे पास में 1 रोटी के लिए भी आटा नहीं है। मेरे बच्चे जब रोएंगे, भूख लग रही है पापा, भूख लग रही है मम्मी बोलेंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि 10 रुपया भी नहीं है या 1 रुपया भी नहीं है कि उनके लिए मैं एक बिस्किट भी खरीद के दूं। आंसुओं के साथ में घुटने में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी जरूरतों को पूरा कर, मेरे लिए चमत्कारों को कर दो। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब चारों एक मन होकर, जब बच्चे और पति पत्नी प्रभु के दास, जब परिवार मिलकर, जब एक मन होकर हाथों में हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे, उस रात को एक अनजान एक औरत को एक दर्शन आया, स्वप्न आया, पते के साथ आया, हे बेटी उठ, वहां एक घर है। परमेश्वर ने स्वप्न में घर का एड्रेस बताया, पास्टर का पूरा एरिया को उसने स्वप्न में बताया, कहां वो रहता है, कौन से नंबर में रहता है, कौन से वो उसका घर का एड्रेस है, सब बता के जाके बोला 1 महीने का राशन उस घर में जाके दे दो, जल्दी सुबह उठ के तेरा काम है। वो रात भर वो सिस्टर सोई नहीं। कौन बात कर रहा है उससे? परमेश्वर उससे बोल रहा है, प्रभु का दास का नाम लेकर बोल रहा है कि जाकर उसको 1 महीने का राशन दे दो। सुबह उठकर ऑटो में उसने पूरा राशन को भरकर प्रभु के दास के घर के सामने जाती है और दरवाजा खटखटाती है। वो कभी भी वो प्रभु के दास से मिली नहीं है, कभी भी वो देखी नहीं है, लेकिन प्रभु ने जब उसे बताया, उस एड्रेस से वहां जाकर वो खटखटाती है। वहां पर वही दास जिसको रात को परमेश्वर ने दर्शन में उसको दिखाया था, वही चेहरा, वही बच्चे, वही घर, वहां पर जब गई तो परमेश्वर ने वहां पर एक चमत्कार किया, एक अनजान व्यक्ति के साथ। मेरे प्रियो, शायद आप में से कोई भी यही हालातों में से गुजर रहे होंगे, कल क्या खाएंगे, आने वाले दिनों में मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। अपने जीवन की परेशानियों को, कई बार अपने जीवन के दुखों को किसी को बता नहीं पाते हैं। स्पेशली जो बहनें होती है, बहुत अकेले में कई बार अपने पति के सामने रोती नहीं होगी, बच्चों के सामने रोती नहीं होगी, अकेले रहते समय, किचन में रहते समय, अरे ये तो आटा 5 दिन ही चलेगा, आगे मुझे पता है कि मेरा पति के पास में पैसा नहीं है, कहाँ से आटा आएगा, कहाँ से मेरे किचन में ज़रूरतें पूरा होगा, मेरे बच्चे ने मुझे इस चीज़ को मांगा है, मैं कहाँ से इसको प्रदान करके दूँ। कई बार हम बड़े दुख के साथ में रोते हैं। प्रभु के दास, प्रभु के दासी, विश्वासीगण कई अपने चीजों के जरूरतों के लिए बिलख कर रोते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि घुटने में बैठकर परमेश्वर आपके साथ में है, उसकी उपस्थिति आपके साथ में है, परमेश्वर आपकी ओर है, तो परमेश्वर जो विधवा के घर में जो चमत्कार किया, वो तेल कमी नहीं हुआ, भरता गया। जब बर्तन भर गया तब तेल रुका। हालेलुया।
उसके कर्ज को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एलीशा को उसके घर में भेजा। आज अगर कोई भी कर्ज की हालतों में है, किराया देने के लिए तकलीफ में है, बच्चों की फीस देने के लिए तकलीफ में है, कोई भी कर्ज के हालातों में आज अगर कोई भी है, खुदावंद कहना चाहता है परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, खुशी मनाइए, कहिए मुझे बनाने वाला, मुझे रचने वाला, मुझे सेवकाई में बुलाने वाला, मुझे जो प्यार उसने दिया है खालवारी क्रूस पर मुझे बचाया, आज वो मेरे साथ में है, मेरे साथ में है, वो मेरी मदद करेगा। वो कॉलेज में जाने के लिए मेरे बच्चों के लिए फीस का इंतजाम करेगा, मेरे बच्चों के फीस के लिए वो ये सब कुछ इंतजाम करेगा। रोने की आवश्यकता नहीं, रोने की आवश्यकता नहीं। कई बार जब हम रहते हैं दिल टूट जाता है, लगता है कि मनुष्य पर, कई बार आप लोगों ने आसरा किया होगा, भरोसा किया होगा, यहाँ से मुझे मदद मिलेगा, मेरे परिवार से मुझे मदद मिलेगा, या मेरे क्लोज जिसकी आप आशा लगाते हैं वहाँ से मदद मिलेगा, लेकिन वहाँ से कोई भी रास्ता आपके लिए ब्लेसिंग्स नहीं आती है। कोई भी वहाँ से लास्ट में सब ठोकरें लग जाती है, लास्ट में वो बोल देते कि मैं मदद नहीं कर सकता। उस हालात में जब हम टूटेपन की अवस्थाओं में रहते हैं, मैं कहना चाहती हूँ घुटने में बैठकर बस आप प्रभु के सामने आकर दुआ कीजिए, परमेश्वर आपके लिए वो उपाय को करने वाला है। जैसे अब्राहम के लिए भेड़ का उपाय किया, विधवा के लिए उसने क्या किया, यहाँ पर पूरे बर्तन में तेलों को भर दिया। और बहुत सारे एग्जाम्पल बाइबल में है। एलिया के बारे में आप देखिएगा, एलिया जब अहाब राजा से डर के भाग रहा था, परमेश्वर ने बोला जाओ जाओ। जब वो केरित नाला में जाकर रहने के लिए परमेश्वर ने एलिया को बोला, वहां पर कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है। जब केरित नाला में गया, वहां पर खाने के लिए कुछ भी उसके पास में नहीं है। मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर ने खौवे का इस्तेमाल किया। खौवे रोज सुबह शाम को उसके लिए रोटी और मांस लेकर आते थे। कौवों को यदि हम संसार के रूप में हम देखेंगे, वो कभी किसी को देता नहीं है। वो हमारे चीजों को चोरी करके हम अगर डालते हैं घर पे, मछली को या कोई और चीजों को, वो यहां से लेकर जाएगा, लेकिन वो हमें वापस लाके नहीं देगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति, ऐसे पक्षी का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया जो असंभव है सोचने के लिए, असंभव है सोचने के लिए। जब परमेश्वर की आज्ञा मानकर वो आगे बढ़ा, जहां पर खाने के लिए कुछ भी जगह नहीं थी, कोई भी अवस्था नहीं थी, कहां पर खाएंगे, वहां पर परमेश्वर ने सुबह और शाम को करेक्ट समय पर, सही समय पर रोटी और मांस को परमेश्वर कौवों के द्वारा भेजता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए आगे बढ़ेंगे, हमारी दिन भर की रोटी को परमेश्वर प्रदान करेगा। हमारी दिन भर की आवश्यकताएं होगी, हमारी हर दिन की आवश्यकताएं होंगी, परमेश्वर पूर्ण रूप से प्रोवाइड करके देगा। हमें वो भूखा नहीं रखेगा। मरुस्थल में भी हो, चाहे कोई भी कठिनाई वाले जगहों में भी क्यों ना हो, उस जगह में भी परमेश्वर प्रोवाइड करने देने वाला परमेश्वर है। बस एक ही बात होना है, उसकी आज्ञा को मानते हुए उसके संग में यदि हम चलेंगे। हम प्रभु के लोग हैं करके हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार प्रभु हमारे साथ में नहीं होता, यीशु हमारे हृदय में नहीं होता। हम बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, लेकिन यदि हमारे अंदर में प्रभु नहीं है, यदि हमारे जीवनों में संसारिक अभिलाषाएं हैं, संसार के पाप हमारे अंदर में है, वचन के विरुद्ध में कोई भी चीज यदि हम करते हैं, उस समय हम प्रार्थना करेंगे, आंसू भी बहा लेंगे, परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में पाप है। हमारे हृदयों को हमें जांचना है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ में है। हमारे संसार के जीवन में जब हम चलते हैं, कई बार हम बाइबल के विरुद्ध रास्तों पर हम चलते हैं, अपने पासवानों की कहनाओं को नहीं मानते हैं, कई बार हमारे माता पिता की कहनाओं को नहीं मानते हैं, कई बार हमारे परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मरुस्थल के भूमि में परमेश्वर कैसे मेह को बरसाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर कहना चाहता है, जीवन के
अपने जीवन को जांचिएगा, अपने जीवन के हृदयों को देखिए, क्या मेरे अंदर में कौन सी पाप है जो मेरे जीवन की आशीषों को रुकावट में रख रही है। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मिरेकल कर, चमत्कार कर, चमत्कार कर, चमत्कार कर। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन कई बार हमें जवाब नहीं मिलता है। जीवन को परखिएगा, जीवन को परखिएगा, क्या कोई ऐसा बात है हमारे हृदयों में जो मेरे आशीषों के लिए रुकावट बन रही है, मेरे जीवन में रुकावट बन रही है, मेरे जीवन में परमेश्वर के साथ में जो बंधन है, जो रिश्ता है, क्या उसको अलग कर रहा है। परमेश्वर अगर मेरे साथ में होना है, मेरे बगल में होना है, मेरे हृदयों में होना है, तो मेरा हृदय क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किल है, इस संसार में हम जीते हैं, कई बार आप पवित्रता हमारे जीवन में आ जाती है, लेकिन यदि हम पवित्र होते हुए, परमेश्वर के वचनों को मानते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? हमारे लिए रास्तों को खोलेगा। फिर परमेश्वर के जो दास है एलिया है, उसके लिए परमेश्वर ने सुबह शाम उसकी इच्छाओं को, उसकी आवश्यकताओं को, उसके पेट को भरने के लिए खाओं को भेजा। फिर परमेश्वर ने बोला, केरित नाला में रहने से नहीं, आगे बढ़, तू सारापात में वहां जा, वहां पर मैं तेरे लिए एक विधवा को तैयार करके रखा है। परमेश्वर यहाँ पर सुबह शाम उसको कौओं के द्वारा रोटी और मांस मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर से तू अभी जा। जब नाले का पानी सूख गया तो परमेश्वर बोलता है, तुझे अब कहाँ जाना है? सारापात में, वहां पर मैंने एक विधवा को तेरे लिए इंतजाम करके रखा है। मेरे प्रियो, जब वो सारापात में जाता है, वहां पर एक विधवा फाटक के पास उसे मिलती है, तो एलिया उसको बोलता है कि मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ। उस फाटक के पास एक विधवा से जब मिलती है तो बोलता है कि थोड़ा सा पानी पिलाओ। जब वो जाने लगती है, पानी लेने के लिए जाने लगती है, तो बोलती है कि एक छोटा सा टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेके आना। अब वो विधवा जवाब में क्या बोलती है? मेरे घर में थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल है जो मैं और मेरा बेटा सिर्फ खाने के लिए है, उसके बाद हम मरने के लिए बैठे हुए हैं, मरने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन एलिया बोलता है, सबसे पहले तू मेरे लिए छोटा सा रोटी बना के ला, उसके बाद बेटे को देना। देखिएगा यहाँ पर चमत्कार कहां पर होता है। एलिया की बात को विधवा जब मानती है, प्रभु के दास के बात को जब वो विधवा मानती है, वैसे ही सबसे पहले प्रभु के सेवक को रोटी बना के देती है। तो क्या है वहां पर वचन में आगे क्या लिखा है? जब तक मेह नहीं बरसेगा तेरे घर का मैदा और तेल खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। सबसे पहले जो प्रभु के दास का बात मानते हुए उसने जो मरने वाली जो विधवा और उसके बेटे मरने पर बैठे थे, सिर्फ एक टाइम का खाना उसके पास था, अगले टाइम का खाना उसके पास नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर के दास के बातों को वो माना, क्या हो गया? परमेश्वर ने बहुत दिनों के लिए, बहुत समयों के लिए, वो अकाल खत्म होते तक उसके घर, उसके किचन के मैदा और तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, मरुस्थल वाली जगहों में, जहां पर हमें लगता है कि कोई भी हरियाली नहीं दिखेगी, कोई भी आशीषें नहीं दिखेगी, कोई भी चीजें, कोई भी अनुग्रह हमारे परिवार में नहीं आएगा, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर वहां पर परमेश्वर हरियाली देगा, मेह को बरसाएगा। लोग बोलेंगे तुम्हारे घर का बच्चा आशीषित नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में सफलता नहीं आएगी, तुम्हारे जीवन में आशीषें नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर, जैसे एलिया को परमेश्वर ने उस विधवा के लिए बुलवाया, क्या है? जब तक मेह नहीं बरसेगा, अकाल खत्म नहीं होगा, ये मैदा जो तुम्हारे घड़े में है, ये जो तेल तुम्हारे घड़े में है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए, परमेश्वर हमारी ओर में है, तो हमारे घर को परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों से भरने वाला है।
हमारे जीवन की आवश्यकताओं को, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे, कल कैसे किराया देंगे, इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को मानते हुए उसकी आज्ञा को मानेंगे। परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करने वाला खुदाबंद है, हमारे परिवार में वो चमत्कार करने वाला है। मत्ती उसके 6 उसके 33 आयत में वचन लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। फिलिपियों उसके 4 उसके 19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हमें डरने की बात नहीं है, हमें घबराने की बात नहीं है। हमारी चीज़ों को परमेश्वर, आवश्यकताओं को, जिस चीज़ के लिए हम दुआ करते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, क्योंकि वो हमारा प्रोवाइडर है। हालेलुया। वो क्यों ना देगा? वचन में क्या लिखा है? 32 में क्या लिखा है जो मैं आपके लिए पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उससे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? सब कुछ क्यों ना देगा? थोड़ा नहीं, सब कुछ क्यों ना देगा? आगे की पद को मैं जल्दी बोलकर मैं खत्म करना चाहती हूँ। उसके 33 और 34 को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। मेरा तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन भी करता है। यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा? सबसे पहला पॉइंट में जो आपके लिए बताई थी वहां पर है कि वो परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा प्रोटेक्टर है। कौन हमारा विरोधी हो सकता है? दूसरा में मैंने आपको यह बताई थी कि गॉड इज अवर प्रोवाइडर। क्या वो हमें सब चीजें नहीं देगा? वो हमारे जीवनों में सब कुछ प्रदान करने वाला है। तीसरा है कि गॉड इज अवर डिफेंडर। वो हमारे लिए एक योद्धा, मतलब एक लड़ने वाला होकर हमारे साथ में वो रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। खुदावंद ने आपको चुनकर अलग किया है, आपके परिवार से, आपके समाज से, आपके देश से, आपके गांव से चुनकर अलग कर कर प्रभु के चुने हुए दास है। उस पर दोष कौन लगाएगा? आज संसार में जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, मसीह जीवन में व्यतीत करते हैं, ढेरों हम कुछ भी किए नहीं होते हैं। कई बार झूठ मूठ के जो हम किए नहीं होते हैं वो बदनाम हमारे जीवनों में आते हैं, वो दोष हमारे जीवनों में आते हैं। कोई गलती हमने किया नहीं होगा लेकिन कुछ गलती हमारे जीवनों में ऐसे आ जाता है कि सारे लोग हमें उस नज़र से देखने लग जाते हैं। लेकिन खुदावन हमारे साथ में है, यीशु हमारे साथ में है, तो मेरे प्रियो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अय्यूब के बारे में यदि हम देखेंगे, वो एक धर्मी मनुष्य था। शैतान ने चाहा कि उस पर दोष लगाने के लिए, उसको बहुत कुछ बोलने के लिए, उसकी पत्नी के द्वारा, उसके दोस्तों के द्वारा बहुत सारे मुसीबत उसके जीवन में डालने के लिए कोशिश किया। लेकिन परमेश्वर को पता है कि वो धर्मी है, मेरा भाई मानता है, परमेश्वर का भाई मानने वाला, उसके वचनों पर चलने वाला, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। जीवन में कोई भी दोष उसकी पत्नी भी क्यों ना लगाए या लोग भी क्यों ना लगाए, उसके दोस्त लोग भी क्यों ना लगाए, वो पीछे नहीं हटेगा। उसके जीवन में कितने भी रोग क्यों ना आ जाए, कितने उसके संपत्ति भी नष्ट क्यों हो जाए, लेकिन फिर भी वो निडर रहेगा, फिर भी वो परमेश्वर के संग में रहेगा। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन से हमने क्या जानते हैं? वो यह कि जो कुछ उसके जीवन में नष्ट हो गया, परमेश्वर ने उसे दुगना दिया है। कारण क्या है?
जीवन में जब संसार में जब वो रहा, बहुत सारे तकलीफ बीमारी सहने के बाहर उसके जीवन से आया। अपने जिस पर वो विश्वास करता था, उसके दोस्त, उसकी पत्नी के द्वारा उसके जीवनों में ठेस लगी, लेकिन फिर भी क्या हो गया, वो पीछे नहीं हटा, परमेश्वर को छोड़ा नहीं, परमेश्वर के साथ में रहकर वो आगे बढ़ गया। उसके जीवन में आशीष हुआ है। जीवन में तकलीफ है, जीवन में बीमारी है, शायद कोई ऐसी बीमारी की हालत में होंगे, शैतान या कई लोग आपको बोलते होंगे तूने प्रभु में आया है ना, तू प्रभु को जाने है इसलिए ये बीमारी तेरे पर है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, तूने प्रभु को जाना है, तू प्रभु के पीछे चल रहे हैं इसलिए ये बीमारी तुझे छोड़ के नहीं जा रहा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, तू बहुतों के लिए दुआ करता है लेकिन तेरे परिवार में तू खुद इस बीमारी में फंसा हुआ है। कई प्रकार के दोष हमारे जीवन में आएंगे। शैतान बोलेगा इतने सालों से तू बीमार में है, इतने सालों से ऐसे रोग, ऐसे दवाइयां, ऐसे हॉस्पिटल में तू जा रहा है, पैसे खर्चा कर रहा है, क्या तेरा परमेश्वर तेरी दुआओं को नहीं सुन रहा है? कई बार हमें दोष लगाएगा, कई बार ऐसी बातें हमसे कहेगा, लेकिन उस हालात में भी हम निडर होकर, धर्मी होकर, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार में हम चलेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमें हमारे जीवनों में चमत्कार करेगा। जो भी कंडीशन में, जो भी परेशानी में है, वो परमेश्वर उसे हमारे जीवनों में चमत्कारों को देने वाला है। दुगुना दुगुना परमेश्वर ब्लेसिंग्स देगा, दुगुनी आशीषें देगा। अगर आप बीमार की हालत में हैं, कहिए ये बीमारी मुझे खत्म नहीं कर सकती। अगर आप कोई भी अवस्थाओं में क्यों ना हो, बदनामी की अवस्था में क्यों ना हो, लोग आपको बदनाम भी किए होंगे, कोई भी ऐसी अवस्थाएं जो आप भूल नहीं सकती है, एक ऐसा ठेस आपके जीवन में आया है, ऐसी बातें आपके दिमाग में लोगों ने आपको चोट पहुंचाया है, भूल जाइए। कहिए खुदाबंद आज आप मेरे साथ में हैं, इन अवस्थाओं में मैं तुझे जय जयकार करूंगा, इन अवस्थाओं में मैं तुझे दुआ करूंगा। जब ऐसी दुआएं करेंगे, परमेश्वर उस नगर में आपको मानेगा। जिस नगर में आप बदनाम हुए हैं, जिस घर में आप बदनाम हुए हैं, जिस सिटी में आप बदनाम हुए हैं, जिस समाज में आप बदनाम हुए हैं, परमेश्वर वहां पर आपको मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप चुने हुए व्यक्ति हैं, आप धन्य व्यक्ति हैं, आप आशीषित व्यक्ति हैं। आमीन, हालेलुया। घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं। आपके साथ में कौन है? आपके साथ में कौन है? आपका खुदा है आपके साथ में, आपका यीशु आपके साथ में है। आखिरी पॉइंट बोलकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। उसके गॉड इज अवर कीपर, वहां पर 35 पद से लेकर मैं आगे के नीचे पदों को मैं पढ़ना चाहती हूँ। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। चौथी बात यह है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्योंकि वो हमारा रक्षक है ना। हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा? जितनी भी क्लेश क्यों ना आए, जितनी भी संकट क्यों ना आए, जितनी भी आपके जीवन में सतावट क्यों ना आए, जितने भी खतरे आपके जीवन में क्यों ना आए, जितने भी मृत्यु क्यों ना आए, परिवारों में, लोगों के जीवन में बीमारियां क्यों ना आए, हर एक जीवन के संकटों के बीच में भी मसीह के प्रेम से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता। जीवन में परेशानी है, मसीह के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। जीवन में बीमारी क्यों ना हो, कर्ज क्यों ना हो, खतरे क्यों ना हो, भोजन की कमी क्यों ना हो, मुसीबत क्यों ना हो, आंसुएं क्यों ना हो, जो भी अवस्थाएं क्यों ना, इस संसार के जीवन के जितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, आपको मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। कब? जब परमेश्वर आपके साथ में है। क्योंकि मैंने और आपको उसके प्रेम को मैंने और आपने चखा है और हमें पता है उससे ज्यादा बढ़कर कोई भी मुझे
प्यार नहीं कर सकता। उसका प्यार सबसे बेस्ट है, उसका प्यार सबसे ऊपर है। मुझे संभालने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, जब मैं माता के गर्भ में था तब से ही उसने मुझे चुना है और आज तक, अभी के पल तक मुझे चलाता, मेरे परिवार को ब्लेस करता आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या विश्वास करते हैं खुदावंद आपके साथ में है? यदि आप विश्वास करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप परमेश्वर से दूर है, रिश्ते से दूर हो गए हैं, आपको लग रहा है कि संदेह लग रहा है कि खुदावंद मेरे साथ में नहीं है, तो आज आप अपने जीवनों को परखे, बोले प्रभु मुझ पापी पर तू दया कर दे। मैंने कई बार गलती किया है, कई बार मैं अनजाने में पाप कर देता हूँ। वो मसीह को, प्रभु आपसे मैं दूर चला जाता हूँ, लेकिन आज मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। इस संसार में हमेशा आप मेरे साथ में रहना। परमेश्वर का वचन है, जीवन के अंत तक, संसार के आपके जीवन के अंत तक परमेश्वर आपके साथ में है। धन्यवाद खुदावन आज के वचन के लिए। जितने भी प्रभु हमारे परिवार आज के इस सभा में हैं, वचन को सुने हैं, सभी को तो नाम लेकर आशीष दे। अगर आज कोई भी दुखी है खुदा, जीवन में शांति देना, बीमार है चंगाई देना, जो भी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं चमत्कारों को करना खुदावद। प्रभु हमेशा आप उनके साथ में रहना। तेरे दासों के लिए हम दुआ करते हैं जो तेरी सेवकाई कर रहे हैं, परिवार के साथ उनको ब्लेस कर खुदा, विश्वासियों को ब्लेस कर। जहाँ जहाँ जो भी इलाके में तेरी सेवकाई करते हैं, कलीसिया की सीमा को तू बढ़ा दे, आशीषित करना, उनको सुरक्षित रखना, हर समय संभाल के रखना। धन्यवाद देते हैं खुदा, सारे बातों को धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।